जिन माँ ने अपने एक जवान बेटा को खो दिया, जिन बाप ने अपने एक सहारा को खो दिया, एक बोल सकते एक सहारा ही था, तो अगर उनके सहारा कोई अगर कोई छीन लिया जाए तो कैसा लगेगा? इंडियन के लोगों के साथ अगर इंडिया के लोग, और ऊपर से प्लस दूसरा वो जो एक लड़का था युग अवस्थी अवस्थी हवस्थी जो भी है नाम, वो नेपाल से आके इंडिया के लोगों को ही डरा रहे धमका रहे मार पीट करके एक इंसान का जान ले लिया। हम लोग का इंडिया का लोग जो था ना वो कम पड़ गया था, इसलिए बाहर के लोग आके भी अभी इंडिया को इंडिया जैसा नहीं ट्रीट कर रहा है, बाहर के लोग आके भी इंडिया को दूसरा जगह का लोग जैसे ट्रीट करके उसको मार रहा है धमका रहा है। यही होते आ रहा है हम लोग नॉर्थ ईस्ट लोग के साथ हमेशा। ऐसा क्यों? जब भी कोई नॉर्थ ईस्ट में आता है तो उन लोगों को हम नॉर्थ ईस्ट लोग बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं होता क्यों? इस भारत में ना सिर्फ आपके धर्म देख के नहीं बल्कि आपके रंग रूप देख के भी आपसे नफरत करते हैं। आपको डराएगा धमकाएगा मारेगा पीटेगा खून कर देगा। और एंजल चकमा के साथ भी वही हुआ है। उसे खुद इंडियन नहीं बोलना चाहिए था, उसे चुप रहना चाहिए था। लेकिन कब तक चुप रहते हैं? जब एक ही बात को आपको बार बार दोहराया जाएगा, जब आप जहाँ पर जाते हो वहाँ पर आपका पीछा करके करके वो लोग आपको इतना इरिटेट कर दे कि आपको मुंह खोलने में ही मजबूर कर देगा, तो कब तक बर्दाश्त करेगा एक इंसान? जब आप खुद ही इंडियन के हो और आप इंडिया के लोगों से ही अगर इस तरह के ताने सुनने को पड़ते हैं तो कैसा लगता है? चाकू कहाँ से आया भाई? अगर वाकई में अगर मारने का प्लान नहीं था तो चाकू कहाँ से आ गया? हमेशा चाकू साथ में लेके घूमते हैं क्या लोग? कमाल है। इरिटेट क्यों ना हो, ये एंजल चकमा को मुंह नहीं खोलना चाहिए था। अगर वो चुप रहता तो शायद वो अभी जिंदा होता, क्योंकि उसे समझना चाहिए था कि कुत्ते जितने भी भोगते भोगने दो, वो चुप नहीं होने वाले। गली में फिरता हुआ आवारा कुत्ता है वो लोग। कहीं मुझे लगता है ना जो ये लोग खुद को इंडियन इंडियन बोल के जो इंडियन में रह के इंडियन के लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहा है ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोग इंडियन का नहीं है, कुछ बाहरी देश से आतंकवादी लोग ही हो सकते हैं। ये लोग इंडिया में रह के इंडिया के लोगों से ही नफरत, कभी धर्म के नाम से कभी रंग रूप से। भारत के लोगों को ना दूसरा जगह से आके भारत में हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के लोग भारत के लोगों से ही लड़ते हैं। उन्होंने बस इतना ही कहा कि हम इंडियन हैं, हम चाइनीज़ नहीं है। कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो आप लोगों को यकीन हो जाए कि हम भी इंडियन हैं? बस इतना बोला। अब इतना से बात से कोई गुस्सा होता है क्या? और तो और हैरान कर देने वाला बात तो यही है कि उन 6 ग्रुप में से एक तो ऐसे ही है जो खुद ही इंडियन नहीं है और इंडिया में आके इंडिया के लोगों को ही मार रहा है। सोच सकती हो कि किस तरह के सोच के लोग हैं आप लोग। सोच सकते हो जो फौजी, जो एक जवान बीएसएफ, वो अपने देश की रक्षा करने के लिए 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं, यहाँ तो उनके खुद के घर पे ही हमला हो गया। देश को बचाते बचाते अपने घर के लोगों को ही नहीं बचा पाया। और सच बात, क्या करना होगा हमें